नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये खबर है माली महासंगम के ऐतिहासिक शानदार कार्यक्रम की। रविवार 4 जून 2023 को राजधानी जयपुर में राजस्थान प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से 20-20 टिकट की मांग को लेकर माली समाज को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिले और महात्मा ज्योतिराव फूले को भारत रत्न सम्मान मिले आदि अनेक मांगों को लेकर माली महासंगम के ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माली महासंगम कार्यक्रम जिला जयपुर और अन्य जिलों से भारी संख्या में माली समाज बंधु पधारे। हजारों की संख्या में माली समाज बंधुओं ने माली समाज की मांगों को लेकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। माली महासंगम के शानदार कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिड़ला, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वैभव गहलोत आदि मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उड़ीसा की दर्दनाक घटना में मारे गए देशवासियों के लिए 2 मिनट का मौन रखवाकर आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के आयोजकों को मुख्य अतिथियों के सामने आरक्षण की मांग रखते हुए प्रत्येक राज्य में सावित्रीबाई फूले राव नाम से शोध संस्थान बनने की मांग रखी और महात्मा ज्योतिबा राव फूले को भारत रत्न मिले ये भी मांग रखी। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने भाजपा व कांग्रेस पार्टियों से राजस्थान में माली समाज को आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने की मांग रखी। महासंगम कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, माली समाज हमेशा एकता के साथ रहे और मैं अपने माली समाज के विकास के लिए हमेशा साथ हूं और समाज के विकास के लिए हमेशा मेरा प्रयास रहा है, जिसे मैं हमेशा करता रहता हूं। युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी ने समाज को 12% आरक्षण मिलने की पुरजोर मांग रखी। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी समाजों के लोगों को मिल रहा है। सरकार का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हर समाज को विकास के अवसर प्राप्त होते रहे। इस पर सरकार हर संभव कार्य कर रही है। माली महासभा के अध्यक्ष छोटन लाल सैनी ने सभी पार्टियों को राजनीति में माली समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी। महासंगम में राजस्थान माली महासभा के प्रदेश महामंत्री मनोज अजमेरा, पूर्व चेयरमैन नगर निगम रतन खंडोलिया, पूर्व चेयरमैन ज्ञानचंद सैनी, गुलाबचंद इंदौरा, राजस्थान माली महासभा के कोषाध्यक्ष सागर मावर, जयपुर जिला माली सैनी समाज अध्यक्ष रोशन सैनी, गुड्डू सैनी, किरोड़ी सैनी, शंकर सैनी सहित कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माली समाज के विकास के लिए अपनी मांगे रखी। कार्यक्रम में भारतीय माली सैनी महासंघ संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान भगवाना राम सैनी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष शिल्पी सैनी, आरपीआई पार्टी के राधा मोहन सैनी, सत्यनारायण सैनी, अक्षय सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के भरपूर सहयोग से शांति व्यवस्था कायम रही। कार्यक्रम में दूर दूर से पधारे माली समाज बंधुओं को आयोजकों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पधारे सभी माली समाज बंधुओं के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई। आगामी विधानसभा चुनाव में माली महासंगम कार्यक्रम का असर देखने को जरूर मिलेगा। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए और माली समाज के संख्या बल को देखते हुए भविष्य में दोनों पार्टियां माली समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे सकती है। सफल कार्यक्रम को देखते हुए ये पूरी संभावना हो गई है। माली समाज प्रेम, एकता और भाईचारे के साथ हमेशा हिलमिल कर रहते हुए हमेशा विकास की ओर अग्रसर होता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। हमें एक समाज को आगे बढ़ाना है। ये सूरज चांद सितारे हमारे साथ में रहे। जब तक सूरज चांद सितारे हमारे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, साथों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। पूरी तरह से सामाजिक रूप से हम सब एकजुट हैं और एकजुट
नई बहनें IPS IAS बनी है, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। ये पिछली सरकारों ने गुनाह किया है, इस गुनाह को हम माफ नहीं करेंगे मित्रों। और आपके नेतृत्व में चाहते हैं, आपके नेतृत्व में चाहते हैं कि मां सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिले। समाज, सब समाज आपके साथ खड़ा है। दोनों हाथ उठाकर मौर्य जी का स्वागत करो भैया, दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठा करके। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो गलतियां हुई है उनको सुधार करने की जरूरत है। ये सुधार लो, वक्त आ गया है। हमारे ओबीसी आयोग राजस्थान की क्या स्थिति है? 4 साल से तक सही है, 4 साल से कोई काम नहीं कर रहा है। इस 20 साल के अंदर हमारे सबकी ओबीसी की आबादी बढ़ी है। जब आबादी हमारी बढ़ी है, इसकी हमारा जनगणना के आधार पर ओबीसी आयोग को पुनः सुनवाई करके 27% आरक्षण है और हमारी जो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय किया जाए, ये मुख्यमंत्री से मेरी मांग है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, माता सावित्रीबाई अमर रहे, संत शिरोमणि महाराज लिखविलास जी अमर रहे। देश या प्रदेश, मैं जानता हूं यहाँ मेरे परिवार की इतनी बड़ी ताकत है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अकेले में बैठ करके समीक्षा करिएगा। अगर कुछ भी बकाया है तो केवल समाज की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हक मिलना बाकी है। बाकी सब जो आपने लक्ष्य लिया, जो आपने तय किया, आज वह सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। राजस्थान में यहाँ हरदम सरकारें आती और जाती हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन समाज जहाँ है वहीं रहता है। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आप सबके बीच में जब भी यह मंच पर बैठे हुए समाज के संगठन का नेतृत्व करने वाले जयपुर ही नहीं, झुंझुनू ही नहीं, राजस्थान के किसी जिले में बुलाएंगे, मैं वहां पर आऊंगा और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको यही भरोसा दिलाने के लिए आया हूं, आप एक रहो और भरोसा रखो। आपकी बात जहां के लोग राजभवन को पहुंचाना है, मजबूती से पहुंचाएगा और जो करना है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही आशीर्वाद आपको हमेशा बनाए रखें। आप लोग जानते हैं किस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए लगाया। उन्होंने न केवल मानव समाज बल्कि दलित, पिछड़ा, किसान वर्ग, जो भी इस देश में शोषित वर्ग है, उसके उत्थान के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन लगाया। आने वाले सालों में हम लोग प्रेरणा बनाएं कि हम समाज के युवाओं को, समाज के तबके को हम आगे कैसे ला सकें। हम सब लोगों को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। आप सब लोगों का प्रेम, आशीर्वाद
आपको ऐसे ही आने वाले वर्षों में उस पर बना के रखें, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब समय आए तो आप अपनी पार्टियों में पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, लेकिन आज समाज के मंच पर आप समाज की बात करें। मैं इस अवसर पर आरक्षण के मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूँ। 12% आरक्षण हम देखते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि मैं 12 फरवरी को मैं स्वागत करूंगा और मैं भाषण दूंगा। मैं ये कहने आया हूँ कि शहरी समाज के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करो। तो मेरे जो शहीद हुए उसमें 13 लोग हमारे शहरी भी हुए। मणिपुर कौन रखेंगे बोल, 2 मिनट का बोल रखेंगे, सब अपनी जगह खड़े ना बोल में करें। एक बार सभी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो क्रांति की अलग जगाई थी, उनको भारत रत्न की भी मैं निवेदन और मांग करता हूँ। और साथ ही मांग करता हूँ कि ओम जी, आप तो हमारी समाज के लाडले हो, आप तो 36 कौम के लाडले हो। महात्मा ज्योतिबा फुले को भी आपने पढ़ा हुआ है, सावित्रीबाई फुले को भी आप पढ़ते हो। नई संसद में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का भी स्पेशल अनुमान करते हैं कि राजस्थान के जितने पिछले हैं उसके अंदर अब माली महासंगम के तौर पे एक मांग हो रहे हैं कि जितने भी वाचनालय, जितने भी लाइब्रेरी खुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के लिए खुले। पूरे राजस्थान से तो हमारी समाज की कौम, हमारी समाज के सरदार आए हुए हैं और सबका अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। थोड़ी सी धूल में धरती मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल में धरती मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू याद आ रही थी मस्त बहन की, थोड़ी सी धूल मिलानी धक 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 सांस जिनमें हो Thank you so much, guys. Thank you. मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राजस्थान माली समाज जयपुर के तत्वाधान में 4 जून 2023 को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में माली, सैनी, कुशवा, शाक्य, मौर्य, सुमन, वनमाली, बोरीमाली संयुक्त समाज द्वारा माली महासंगम का आयोजन किया गया है। समाज सेवी संस्थाओं के ऐसे महासंगम अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इससे विभिन्न सामाजिक समुदायों में एकता, व्यापक जनहित में संचालित शैक्षणिक, सामाजिक, व्यावसायिक और रोजगार योजनाओं का कार्यक्रमों में प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ विभिन्न सेवाओं कार्यों पर विचार विमर्श का अवसर मिलता है। आशा है महासंगम के ये कार्यक्रम आपसी प्रेम, शांति और सद्भाव बढ़ाने के साथ आगामी सेवा कार्यों पर विचार विमर्श का अवसर मिलता है। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और सहयोगियों को महासंगम पर बधाई देते हुए इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी हार्दिक
शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अशोक गहलोत जी। एक बार धन्यवाद आकर लगाएंगे अशोक गहलोत, ज्योतिबा फूले। रात दिन देखी नहीं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाके माली समाज को एकजुट में लाने का प्रयास किया। हम कोई ये नहीं है कि राजस्थान माली समाज के अध्यक्ष से संबोधित कर रहे हैं या उनने मीटिंग की है। महासंघ इसलिए रखा गया कि जितने भी हमारे संगठन थे माली महासंघ में एक हो जाए, ये रखा गया था हमारा कार्यक्रम का। और आप लोगों से निवेदन है कि भारी संख्या में आप पधारे, और फिर भी कई गाड़ियां रास्ते में भी फंसी हुई है, टोल पे रुकी हुई है, उनको आने की परमिशन नहीं रुकी। तो इसलिए आप लोगों समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमेशा कब भी कोई याद करे समाज बंधु तो एकजुट होकर परमिशन देके बहुत बड़ा कार्य किया आप लोगों ने। जय माली समाज, जय महात्मा फुले। और आप सब लोग पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय महात्मा फुले, जय माली समाज। बहुत बहुत ये कोई राजनीतिक दलों का कार्यक्रम नहीं है, ये माली समाज का कार्यक्रम है। तो माली जी से अपने अधिकार, अपने हितों की लड़ाई समझे और ये अपने हक के लिए लड़े, चाहे मेरे दिल से चोटी का जोर लगाना पड़े। आदरणीय लाल जी सैनी, सीएल जी सैनी, राम सिंह जी सैनी, रोशक जी सैनी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जिन्होंने कई महीनों से इस कार्यक्रम को मुख्य भूमिका निभाई और इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई, मेरे समाज के बुजुर्ग, युवा साथी, मेरे माताओं बहने इस जयपुर की पावन जगह में एकत्रित किए। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा फुले, राम रक्षा। आज जयपुर के अंदर महासम्मेलन का अपार सफल योग आयोजन किया। सभी दूर दूर से सभी समाज के लोग जो आए हैं, मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसा हमारी समाज में एकता हमेशा बने रहे और हमारे समाज के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिले। 12% आरक्षण की मांग हमारी तभी जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मैं माननीय अशोक गहलोत का आपका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले का गठन किया और 11 अप्रैल की छुट्टी हुई उनकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। हमें राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उन्नति हो, हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, उसके बारे में मंथन करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए थे। भाइयों, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हमारा जब जनसंख्या के हिसाब से समाज 12% अपने मानते हैं, तो हर राजनीतिक पार्टी को से हमारी 25-25 सीटें राजस्थान विधानसभा से टिकट मांगने की हम हक रखते हैं। हम हर पार्टी से गुजारिश करते हैं कि हमें 25-25 सीट दी जाए ताकि हमारा विधायक बन के विधानसभा में बोले, हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिले। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा और राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम हमारा आरक्षण मिलेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की, हम दोनों ही के आला कमानों से कहते हैं कि माली समाज को 25-25 टिकट दी जाएंगी। ये हमारा हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये माली समाज से पधारे हुए मेरे राजस्थान के हर ढाणी हर गांव से मेरे युवा साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें जब भी आपके समाज को जरूरत पड़े तो मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में आप लोग आएंगे। धन्यवाद। फुले, महात्मा फुले को भारत रत्न मिले तो इसी मैदान पे कुछ दिन पहले ये प्रेस वाले गवाह है, ये पुलिस वाले गवाह है, और कल जाके अखबार पढ़ लेना। ब्राह्मणों के सम्मेलन में ये कहा गया, क्षत्रियों, ब्राह्मणों, परियों एक हो जाओ। मैं आपको कहता हूँ ओबीसी, एसटी, एससी एक हो जाओ। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न पहली कैबिनेट में हो जाएगा फैसला। इतनी बात के जगत की बात सवाल करना। धन्यवाद। है उसमें जुनून भी, है उसमें आग भी। तू जो ठान ले तो हर जिल्म जीत जाएगा, तू जो ठान ले हर जिल्म जीत जाएगा।
मैं धन्यवाद दिल की गहराई से उनका देना चाहूंगा कि इन्होंने बिगैर कोई विवाद के और शांतिपूर्वक अपना कार्य निपटा दिया। धन्यवाद के पात्र हैं लोग, और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मीडिया कर्मी, जो कि आपकी बात राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार तक जो हमारी मांग पर करती इसको पूछने का काम करेगी तो हमारी मीडिया करेगी। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पुणे में मेरे सभी युवा साथी, बुजुर्ग माता और बहनों को धन्यवाद देता हुआ आज के इस माली महासंगम के शानदार कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। माली महासंगम का कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज बंधुओं को? मैं राधा मोहन सैनी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं माली समाज को ही नहीं सर्व समाजों को धन्यवाद देता हूं कि सर्व समाज अपने अपने अधिकारों के लिए जागृत हुए हैं। माली समाज ने भी ये जो महासंगम का आयोजन किया है उससे एक पूरे राष्ट्र के अंदर सर्व समाजों में भी एक संदेश गया है ताकि एकता और भाईचारा हमेशा बना रहे। आज कई सदियां खत्म होने के बाद हमारे जो पूर्वज थे महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने सर्व समाज को जागृत किया था, और आज आज़ादी के 70 साल बाद एक महासंगम हुआ है। मैं सभी आयोजकों को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने माली समाज को संगठित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया, और इस कार्यक्रम से यही संदेश गया है कि सर्व समाजों के अंदर भी कि हमेशा भाईचारा हमेशा बना रहे। और मैं आयोजकों को भी आगे के लिए एक सुझाव देता हूं कि जिस प्रकार समाज का जो मंच है, समाज के मंच के ऊपर हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक मंच पे वो देखे, एक मंच पे सभी पार्टियों का वो दिखा, उससे एक अलग संदेश गया। और जो उन्होंने अपने आरक्षण की और जो मांग की है उसके लिए मैंने पूर्व में भी सरकार को लिखा था और कहा था कि भाई इनका जायज आरक्षण का अधिकार है, इनको दिया जावे। इस प्रकार हमेशा ये कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए जिससे कि सर्व समाज हमेशा जागृत रहे। माली महासंगम का जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर माली समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, माली समाज का जो कार्यक्रम हुआ तो क्या तरीका बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था जी, और उन सभी बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, जिन्होंने आप इस कार्यक्रम की आयोजन किया, शुरुआत की, उसके लिए बड़े बड़े धन्यवाद हैं। और समाज के सभी बंधुओं से निवेदन है कि सब एकता भाईचारा बना रखें। बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं आप। कोई भी समाज हो वो हमारे भाई हैं, आपस में एकता बनी रहनी चाहिए। और राजनीतिक पार्टियां हमारी समाज को ज़्यादा टिकट दें और सरकार 12% आरक्षण के लिए घोषणा कर दे, यही मेरी कामना है। सत्यनारायण जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि समाज आपस में प्रेम और एकता के साथ रहे। साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि अन्य समाज से भी हमें प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। सरकार से आप निवेदन भी कर रहे हैं कि सरकार 12% का आरक्षण भी दे और सभी पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा माली समाज को टिकट दे। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। माली समाज हमेशा तरक्की के रास्ते